अभी हमारे साथ यूथ आइकॉन निशिकांत सिन्हा जी हैं और आज बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में इनका जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम था। कार्यक्रम अभी जस्ट खत्म हुआ है। देखिए सब लोग जो है अभी खाना खाने के लिए उधर काउंटर के पास जा रहे हैं। लोग बैठकर खाना भी खा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बक्सर जिला के आसपास के गांव से आए और यहाँ पर जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम में भाग लिए। जहां भी ये जा रहे हैं, चाहे बिहार के जिस भी कोना में जा रहे हैं, वहां पर हजारों की संख्या में लोग इनके संवाद को सुनने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी जी, आपको भी बहुत बहुत जा रहे हैं बिहार के कोई भी कोना में, वहां पर हजारों हजार की संख्या में लोग आपके संवाद को सुनने के लिए आ रहे हैं। क्या लोगों के साथ आप बात रख रहे हैं? लोगों से क्या ऐसा बोल रहे हैं कि लोग आपके बातों से प्रभावित हो जा रहे हैं? जी। पहले तो बात है कि मैं बिहार के जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चाहे जो भी जिला हो, जिस जिला में भी मैं जाता हूँ, लोगों का अपार प्यार समर्थन साथ मिलता है और इनका यही साथ मुझे आगे बढ़ने को हिम्मत मिलती है। और ये जो है यहाँ के लोगों की मुझसे बहुत बड़ी एक उम्मीद है और एक आशा है, एक विश्वास है कि शायद मैं अपने समाज को एक मजबूत समाज बना सकता हूं और अपने बिहार को एक विकसित बिहार बना सकता हूं। क्योंकि राजनीतिक तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। मैं पिछले वर्षों से, कई वर्षों से, 6 वर्षों में गरीब लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। शिक्षा के लेवल पे, शिक्षा के क्षेत्र में मैं काफी बड़े लेवल पे मैं काम करता हूँ। हर साल मैं 30 से 40 बच्चे को गोद लेता हूँ और अभी तक 200-300 से ऊपर बच्चे को मैंने गोद लिया। तो जो मेरा कार्य करने का जो शैली है उससे लोग प्रभावित है। लोगों को लगता है कि निशिकांत सिन्हा जो है अभी तक जो भी किया है एक निस्वार्थ भावना से समाज का सेवा किया है। लोग नेता बनते हैं और अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति करने के लिए समाज सेवा करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही तो मेरी कोई राजनीतिक दल है और मैं कई वर्षों से मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे छात्रावास बनाने का काम हो, चाहे धर्मशाला बनवाने का काम हो। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो कि अभी तक मैंने समाज के लिए और अपने गरीब शोषित लोगों के लिए किया है। तो उससे इन लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अगर निशिकांत सिन्हा राजनीतिक में भी आते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा और जो निस्वार्थ भावना से आते हैं, तो हमारा समाज जो है एक मजबूत समाज बनेगा और हमारा जो बिहार है एक विकसित बिहार बनेगा। एक सवाल है भैया कि आप बिहार के ही रहने वाले हैं, अपने संघर्षों के बदौलत आज जो है एक अच्छा मुकाम को भी हासिल किया, बिजनेस में भी आप सफल हुए। जब आप बिहार आए हैं पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जगह जगह पर जा करके, चाहे बिहार के तमाम जो भी जिला हो, जहां जहां भी जा रहे हैं, वहां पर क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? और लोगों के बीच में जब जाने के बाद लोगों को आशाएं हैं, लोगों को क्या उम्मीद होता है, लोग क्या मांग करते हैं नेता से, उनकी क्या डिमांड होती है, क्या उनका जो है सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा है और नहीं हुआ है आज तक? देखिए, बिहार में हर कोई एक उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे बरसों से उम्मीद लगाते हैं कि कब हमारा बिहार जो है एक विकसित बिहार बनेगा। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे देखें आप, तो इनको सही से शिक्षा नहीं मिल रही है और जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ है। तो जब तक उनको सही शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो आगे पढ़ के भी वो बेरोजगार होंगे, जो कि हम बेरोजगारी बिहार में देख रहे हैं। और यहाँ पे जब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, तो यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं कम शिक्षा की वजह या अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होने की वजह दूसरे शहरों में जाके पलायन कर रहे हैं और वहाँ पे अपना मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। जो कि यहाँ बिहार के बच्चों के अंदर दूसरे राज्यों के अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा काबिलियत है। यही बिहार की धरती है जिन्होंने इस भूमि को ज्ञान की भूमि बनाया था। यही बिहार की धरती है जो कभी सम्राट अशोक ने इस धरती को एक स्वर्णिम धरती बनाया था। यही धरती है जो कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धरती को गौरवशाली धरती बनाए थे। लेकिन आज के समय में ना तो वो धरती गौरवशाली धरती रहा, ना ही तो यह जो भूमि है वो ज्ञान की भूमि कहलाई। यहाँ अच्छे जो बच्चे हैं वो अच्छे शिक्षा के लिए दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में जाके जाके शिक्षा कर रहे हैं। और वो सिर्फ यहाँ के जब बच्चे जाते हैं,
एक बैग लेकर। तो वो जो बच्चे हैं जब बैग लेकर जाते हैं तो वो सिर्फ एक बैग लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक बड़े सपने लेकर जा रहे हैं। अपने माँ बाप की बचत जो कमाई है उसको लेकर जा रहे हैं, एक उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि हमारे बिहार में वो शिक्षा व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वहां पे जा रहे हैं, अपनी नींद को बेच कर जा रहे हैं। तो अगर वही शिक्षा व्यवस्था हम यहाँ पे दे, अगर वही रोजगार हम बिहार में लोगों को दे, तो हमारा भी बिहार वो समृद्ध और एक मजबूत बिहार बनेगा। आप बिहार के रोजगार के बारे में बात करते हैं। आप गुजरात में, मैं भी गुजरात गया हूँ। गुजरात में मैं कई शहर में भी गया हूँ। वहाँ पर देखा हूँ जीआईडीसी है, छोटा छोटा जीआईडीसी बनाया गया है। वहाँ पर छोटे छोटे एक एक कमरा में वो उद्योग लगा रहता है, छोटे छोटे कमरे में फैक्ट्री लगा हुआ रहता है। लेकिन हमारा बिहार में भी अगर उस तरीके से बीआईडीसी यानी कि बियारा जो क्षेत्र है, बियारा आज वहाँ पर पानी भरा रहता है जो बनाया गया है, वो ऐसी भूमि जो है बंजर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हो भी नहीं रहा है। अगर उसको बढ़ावा दिया जाए या छोटा छोटा शेड बनाया जाए उसी तरीके से जैसे गुजरात में है, तो ऐसे हमारा बिहार का विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छा सवाल आपका है। जैसे गुजरात में जीआईडीसी नाम दिया गया हुआ है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमीशन, इसी तरह से बिहार में बीआईडी है। देखिए, किसी भी राज्य का जो विकास होता है वो तीन चीजों पे टिकी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एजुकेशन का व्यवस्था ठीक होगा, कोई भी राज्य विकसित बिहार राज्य बनेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट को ठीक करेंगे, रोजगार व्यवस्था को ठीक करेंगे, तो कोई वो राज्य विकसित राज्य बनेगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये तीनों चीज की यहाँ पे करें तो आज बिहार सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, सप्लाई करने वाला है, वो यहाँ का टैलेंट, मैन पावर, यहाँ का लेबर। बिहार से सारे मैन पावर कहाँ जा रहे हैं? दूसरे शहरों में जा रहे हैं, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, बेंगलोर। और यही यहाँ के युवा दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं और उस राज्य को, उस शहर को एक विकसित राज्य बनाते हैं। यही बिहार के युवा गुजरात में जाके काम करते हैं और गुजरात को एक विकसित गुजरात बनाते हैं राज्य। तो वही अगर बिहार के युवा बिहार में काम करेंगे तो ये बिहार भी हमारा विकसित और एक समृद्ध बिहार बनेगा। लेकिन जरूरत है कि यहाँ की सरकारों को औद्योगिक क्रांति लाने का, बिजनेस हब लगाने का। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि सूरत जो है सबसे बड़ा टेक्सटाइल साड़ी का हब है, सबसे बड़ा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, सवाल ये है कि सूरत में जो साड़ी की कंपनियां हैं उसमें काम करने वाला कौन है? बिहारी। साड़ी जो बनती है वो साड़ी को पहनने वाली कौन है? हमारी माँ, हमारी बहनें। लेकिन मालिक कौन है? गुजराती। तो वही अगर कंपनी हम बिहार में लगाएंगे तो 100 रुपए का जो साड़ी यहाँ पे हमारी बहनें 400 में पहन रही है, तो 300 रुपया का जो पैसा है वो किसका बचेगा? हमारे बिहार के लोगों को बचेगा। और जो मजदूरी हमारे बिहार के युवा जाकर गुजरात में कर रहे हैं और उन्हें कम वेतन मिल रहा है और दूसरे शहरों को, दूसरे राज्यों को एक विकसित राज्य बना रहे हैं, तो वही बिहार के युवा अगर यहाँ पे काम करेंगे तो हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा। लेकिन यहाँ की सरकारें, मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप 25 साल या 30 साल की बात करें, किसी की भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूं, लेकिन अगर आप 25 साल का सर्वे निकालेंगे, रिकॉर्ड निकालेंगे, तो 25 कंपनियां भी नहीं लगी है। अगर एक साल में एक कंपनियां भी लगती है तो 25 साल में 25 कंपनियां लगती है। यहाँ का तो विडंबना ये है कि यहाँ की जो सरकारी सब कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, जो बड़ी चीनी मिल था और उसके बाद आपका साड़ी की फैक्ट्रियां थी, सिल्क जो आपने भागलपुर का देखा, वो सब आज समय में ताला लगा हुआ, जंक लगा हुआ। तो अगर हम पुराने चीनी मिल को भी खोलें और भागलपुर को एक टेक्सटाइल हब बनाए या दूसरे शहरों को एक हब बनाए, तो हमारा बिहार आने वाले समय में दूसरों राज्यों के कंपेयर में एक ज्यादा विकसित बिहार बनेगा। के मन से आप ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी 25 मई को रैली करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लंबे समय से शासन कर रहे हैं वो आगे बिहार को विकसित बिहार बनाने में असफल है। तो जरूरत है अच्छे लोगों को राजनीतिक में आने की, जरूरत है सभी को, जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं जो अपने बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, वो सभी एकजुट होकर अपनी ताकत और अपनी लड़ाई लड़े। और ये जो लड़ाई है बिहार को विकसित बिहार बनाने की लड़ाई है, और ये जो लड़ाई है
90% लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी दिलाने की रलाई। तो ये जो रैली रखी गई है, ये निशिकांत सिन्हा की रैली नहीं है, ये रैली पूरे बिहार के लोगों की है, 90% लोगों की है, ताकि आने वाले समय में हम अपनी आबादी के हिसाब से राजनीतिक के क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी मिले और हम अपने बिहार को एक समृद्ध और एक मजबूत बिहार बनाए। ये हमारे साथ यूथ आइकॉन निशिकांत सिन्हा है, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। अभी बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में हम लोग मौजूद थे। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।